युवा राजद भोजपुर के द्वारा संपूर्ण क्रांति दिवस पर आयोजित केंद्र सरकार के जन विरोधी नीति, जातीय जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी के विरुद्ध महाधरना का आयोजन हुआ। महाधरना की अध्यक्षता युवा राजद भोजपुर के अध्यक्ष अरुण कुमार यादव व संचालन उपाध्यक्ष सोनू रजक ने की। वहीं पूर्व विधायक अनवर आलम ने कहा कि केंद्र में बैठी सरकार को उखाड़ फेंकना है। हम समाजवादियों का लक्ष्य है केंद्र सरकार, संविधान, आरक्षण, नौजवान, किसान विरोधी सरकार है। संविधान खत्म करना ही मुख्य लक्ष्य है इनका, लेकिन आगामी चुनाव में इनके मंसूबे को कुचल देंगे। देश संविधान से चलेगा, लेकिन ये दंगाई लोग मनुस्मृति से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं भोजपुर राजद अध्यक्ष बिरबल यादव ने कहा कि हम समाजवादी लोग संविधान को मानने वाले हैं, लेकिन भाजपा आरएसएस बंच ऑफ थॉट को लागू करना चाहती है। वही अध्यक्षता करते हुए अरुण कुमार यादव ने कहा कि आज महंगाई, बेरोजगारी, जातीय जनगणना व नई शिक्षा नीति के सवाल पर युवा राजद भोजपुर मुख्यालय पर महाधरना का आयोजन संपूर्ण क्रांति दिवस पर अपने पुरखों के स्मरण कर युवा, छात्र, किसान व जन विरोधी ताकतों को उखाड़ फेंकने को दृढ़ संकल्पित है। वहीं प्रदेश महासचिव मनोज सिंह ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हम लोग अब गांव में कूच करेंगे और इनके नीति सिद्धांत को बताने का काम करेंगे। महाधरना में प्रधान महासचिव रामबाबू पासवान, जीप सदस्य मुकेश यादव, धनंजय यादव, शैलेंद्र राम, भीम कुमार, पूर्व विश्वविद्यालय अध्यक्ष रजनीश यादव, विनोद चंद्रवंशी, शैलेंद्र राम, नंद किशोर यादव, कुणाल, बिट्टू, चुल्लू, सुरेंद्र यादव, सिप्पी चक्रवर्ती, असमंजस यादव, कुंदन गुप्ता, गुड्डू यादव, पप्पू यादव, संतोष कुमार सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। युवा राष्ट्रीय जनता दल द्वारा 5 जून संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय पर आज धारणा का कार्यक्रम चल रहा है। उसी का एक कड़ी भोजपुर जिला में चल रहा है। धारणा का मुख्य उद्देश्य जातीय जनगणना, नई शिक्षा नीति, बेरोजगारी और महंगाई केंद्र सरकार के खिलाफ है। जातीय जनगणना समाज हित में कराना जरूरी है। 1931 के बाद जातीय जनगणना नहीं हुआ है। कानून में ऐसा प्राविधान है कि 10 साल पर जातीय जनगणना होना चाहिए। अभी बिहार सरकार करा भी रही थी तो केंद्र में बैठे हुए लोगों ने उस पर षड्यंत्र के द्वारा रोक लगा दिया। जातीय जनगणना होने से ये पता चलेगा कि किस समाज के लोग की कितनी संख्या है। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के तौर पर काम होगा। दूसरा है नई शिक्षा नीति। बिहार भर में हो रहा है, पूरे बिहार में ये धारणा हो रहा है आज। हाँ, जिला मुख्यालय पर प्रदेश द्वारा घोषित है। और दूसरा है नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति के तहत ये लोग 3000 से नीचे एडमिशन वाले कॉलेज को बंद करना चाहते हैं, जिससे गांव गंवई के बच्चे, खास करके महिलाओं को शिक्षा में काफी गिरावट आएगा। इसलिए नई शिक्षा नीति में बहुत सारा तथ्य है जिसके विरोध में हम लोग आज धरना दे रहे हैं। केंद्र सरकार जब सत्ता में आई थी तो उसका फर्स्ट एजेंडा था बेरोजगारी, और आज बेरोजगारी, उद्योग और रोजगार देने के नाम पर सत्ता में आई थी और आज पूरे देश में छटनी करा रही है। 8-9 साल के बाद छटनी चालू है। देश की संपत्ति बिक रही है। निजीकरण के दौर में देश जा रहा है, जिससे आरक्षण का व्यवस्था बुरी तरह समाप्त होगा और दलित पिछड़े समाज पर, गरीब लोगों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। महंगाई, जब यूपीए की सरकार थी तो डीजल पेट्रोल 40-50 रुपए लीटर था, आज 100 पार है। गैस सिलेंडर 350 का था, आज 1250 रुपया है। दाल 60-70 रुपए किलो था, आज 200 रुपए किलो दाल बिक रहा है। महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हुई है। आगे हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि ऐसी निकम्मी सरकार को आप जल्द से जल्द बर्खास्त करें और देश में महंगाई कंट्रोल करें। रोको महंगी, बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। ये सिद्धांत होना चाहिए। आज पूंजीपति होते जा रहा है, गरीब होते जा रहा है। आप देख रहे हैं देश के 10 लोगों के पास 50% संपत्ति है। ऐसी स्थिति में देश का हाल क्या होगा? इन सभी मुद्दा अरुण कुमार सिंह यादव, युवा राजद जिला अध्यक्ष भोजपुर। पूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पे आज एक दिवसीय धरना राजद मुख्यालय पे हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम लोग के माननीय जो निर्देश दिया गया है उसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ दे रहे हैं। इस धरना का हम लोग का 3 मुख्य बिंदु है। शिक्षा,
नीति, बेरोजगारी और जातीय जनगणना। और ये जो नई शिक्षा नीति है, जातीय जनगणना है और ये जो हम लोग की बेरोजगारी की नीति है, इसके ऊपर हम लोग यहाँ धारणा पे हैं और इसका हम लोग जो मोदी सरकार की जो तीनों नीतियां है इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। पूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर भारत भाजपा के गलत नीतियों के खिलाफ एक दिवसीय युवा राजद भोजपुर के तत्वावधान में विशाल महाधरना का आयोजन किया गया है, जो केंद्र में जब से भाजपा की सरकार आई है तब से महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई सब चरम सीमा पर है। 2024 में यही ऐलान है, पूरे देश से भाजपा को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया जा रहा है। देखिए, आज संपूर्ण क्रांति दिवस है। 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण गांधी मैदान में उस समय की इंदिरा सरकार के खिलाफ बगावत किए थे। जिस तरह से देश में तानाशाही थी उस वक्त, वही तानाशाही आज की डेट में है बिहार के अंदर में या देश के अंदर में। उस समय घोषित आपातकाल था, आज घोषित आपातकाल है। आज अब अघोषित आपातकाल कहने का मकसद है कि देश के नेताओं पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स लगाकर उनको सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, और जो उस समय जो आंदोलन कर रहे थे उनको सलाखों के पीछे भेजा जा रहा था। लेकिन आज दूसरा रूप है, और जो केंद्र की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो नई शिक्षा नीति, जो बेरोजगारी, महंगाई, नई शिक्षा नीति का हम लोग पूरी तरह से मुखालफत करते हैं कि नई शिक्षा नीति आज के डेट में देखा जाए तो 3 साल का कोर्स 5 साल 6 साल में होता था, लेकिन सेशन लेट होने के कारण 4 साल का जो सीबीएसई सिस्टम ला करके 4 साल का कोर्स ग्रेजुएशन कराया जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या ये बच्चे 4 साल का कोर्स पूरा कर पाएंगे 4 साल के अंदर में? नहीं, ये देश के अंदर में नहीं होने वाला है। नई शिक्षा नीति पूरी तरह से छात्र विरोधी है। देश के अंदर में नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार देने का वादा बिल्कुल तरह विफल रहा। महंगाई कम करने की बात कही गई थी, आज पेट्रोल, डीजल, चाहे राशन का जो भी बात हो, तो सारा आसमान छू रहा है। महंगाई सारा नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा जो भी कारनामे किए जा रहे हैं पूरी तरह से जन विरोधी है, और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज हम लोग युवा राजद के बैनर तले पूरे प्रदेश में आज भोजपुर मुख्यालय पर हम लोग धरना दे रहे हैं। नीति जो सर हम बता रहे हैं कि जो बिहार सरकार 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, आज जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, आप देख रहे हैं कि बिहार के प्रत्येक महीने में नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। अभी भारी पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है। 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। ये नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी का सपना है कि बिहार के अंदर में शिक्षकों, देखिए बीपीएससी एक लायक, निश्चित तौर पर हम यह बात कहना चाहेंगे कि जो बीपीएससी लाया गया है तो इसमें क्लीन टीचर आएंगे। क्लीन टीचर के माध्यम से बिहार के अंदर में जिस तरह से रोज हल्ला हो रहा था कि लोगों को, शिक्षकों को पढ़ाने का तरीका मालूम नहीं था, बीपीएससी ला करके सरकार ने नहीं, ये कहाँ, निश्चित तौर पर परीक्षा देना चाहिए। हम कहना चाहेंगे, हम सरकार, जो बिहार सरकार जो नीति लाई है, ये बहुत ही सराहनीय है, सफल है। हम समझते हैं कि बीपीएससी के माध्यम से जो नए शिक्षक आएंगे, बिहार के छात्रों को भविष्य उज्जवल होगा। आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कुट-कुट कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कूट-कूट कर भरे जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी etc बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझुआ।